पिता ने फिर से एक बार हमको ये मौका दिया कि हम लोग फिर से शाम के समय में प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान करें। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, जब वो 30 साल का हुआ और लोगों के बीच में जब वो आने लगा, और उसके बहुत से मित्र भी थे और बहुत से उसके शत्रु भी थे। बहुत से लोग उसके अपने लोग भी थे और उसके लिए पराये भी बन रहे थे। बहुत से लोग उसे अपनाते थे और बहुत से लोग उसको धिक्कारते थे। और परमेश्वर के वचन को उसने कभी भी नहीं छोड़ा और अपने आप को कभी भी मनुष्य के हाथों में अपने आप को नहीं सौंपा और मनुष्य पे उसने कभी भी विश्वास नहीं किया। इसका वजह क्या थी? क्योंकि वो स्वर्ग से हमारे लिए एक उद्देश्य को लेकर इस दुनिया में आया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के जीवन के जैसा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जीवन नहीं जिया। यीशु मसीह के जैसा कोई भी पैदा नहीं हुआ। यीशु मसीह के जैसा कोई भी मरा नहीं और यीशु मसीह के जैसा कोई भी जिंदा नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय हम लोग फिर से एक बार इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि दुनिया में सबसे बढ़कर यीशु मसीह ऊंचा है। क्यों बाइबल और सारे धर्म ग्रंथों में बाइबल को हम लोग विशेष करके मानते हैं? क्योंकि सारे धर्म ग्रंथों में अच्छी अच्छी बातें को बताया गया है। बहुत से अच्छे सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है, बहुत से संस्कारों के बारे में बताया गया है, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में और यीशु मसीह के मारे जाने के बारे में किसी भी धर्म ग्रंथ में यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया गया। और कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में यीशु मसीह का जन्म जो हुआ है, हम उसका अगर ध्यान करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम जो इस्राएलियों का मूल पुरुष माना जाता है, जो इब्रियों का मूल पुरुष माना जाता है, उस इब्राहिम को जब वो बूढ़ा हुआ तभी उसको एकलौता एक पुत्र का, उसका पहलोटा का उसका जन्म हुआ था, जो एक वारिस कहलाता था। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो हन्ना थी, वो भी जब वो बांझ थी तभी उसने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने बांझ स्त्री को एक बेटा यानी शमूएल को उसने दिया। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम के बाद में नए नियम में भी एलिजाबेथ और एलिजाबेथ और मरिया को भी हम लोग देखते हैं कि एलिजाबेथ बुजुर्ग अवस्था में उनको बच्चा पैदा हुआ था। और उससे बड़ी बात ये कि यहाँ पे बहुत ही विशेष बात क्या है कि मरिया की अभी शादी भी नहीं हुई थी और तभी वो जब एक कुंवारी थी और तभी उसको एक बच्चा हुआ था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं कि इस बाइबल में जो कुछ भी घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं किसी भी किताब में हम लोग नहीं पाते कि परमेश्वर जो बुजुर्ग अवस्था में है उनको भी बच्चे देता है। परमेश्वर जो बंजी स्त्री थी उसको भी बच्चे दिया। और यहाँ पे हम एक बहुत ही बड़ा मुख्य कारण क्या है कि जब शादी नहीं हुआ तो एक कुमारी को भी एक परमेश्वर ने बच्चा दिया था। और ऐसा महान कार्य सिर्फ यीशु मसीह के जीवन में भी हुआ था। और जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की तभी वो गरीबों के बीच में जाके सेवा करता था, ना बल्कि अमीरों के बीच में। वो गरीबों के बीच में सुसमाचार प्रचार करता था, ना बल्कि वो अमीरों को ढूंढता था। और इसलिए हम लोग यीशु मसीह के राह पर अगर चलने वाले हैं, यीशु मसीह के जीवन को हम अगर अपनाने वाले हैं, तो यीशु मसीह इस दुनिया में गरीबों को सुसमाचार सुनाने आया था। टूटे मन वालों को वो अपने वचनों को बता के उनको धीरज दिलाने के लिए आया था। जो मरने के पद पर है उनको जिंदा करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया था। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि वो जब यहाँ पे शास्त्री फरीसाई के मध्य में था तो शास्त्री फरीसाई ने अपने जो उनके एंशिएंट लोग थे, जो उनके पुराने लोग थे, जो उनके पुरानियों थे, उन्होंने कुछ नए नए नियमों को तैयार किया था
लेकिन उन नियमों के ऊपर यीशु मसीह ने चलने से इनकार किया, क्योंकि ये जो नियम थे ये मनुष्य ने बनाए हुए नियम थे। और इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी जो यहूदी के गोत्र के थे, लेकिन वो भी यीशु मसीह से नफरत करने लगे और यीशु मसीह को वो ढूंढ रहे थे, यीशु मसीह को वो मारना चाहते थे, यीशु मसीह की सेवकाई को खत्म करना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को क्रूस पे जाने के बाद भी उसने उस सेवकाई को पूरा किया। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे वहाँ उस समय में वो बहुत ही वांटेड पर्सन था। बहुत से लोग उसको ढूंढ रहे थे, कुछ लोग हील होने के लिए, कुछ लोग उसे किल करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ चंगाई पाना चाहते थे और कुछ उसे मारना चाहते थे, और कुछ लोग उसकी संगति में रह के उसके अच्छे वचनों को सुनना चाहते थे, और कुछ लोग वचन को सुन के उसमें हम लोग क्या पकड़ सकते हैं जिसके कारण से उसके गलतियों को पकड़ के हम लोग समाज में उसको बुरा ठहराएंगे। और इस तरह से वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग थे। ये उस समय की ही बात नहीं, आज इस समय में भी यही बात है कि बहुत से लोग यीशु मसीह से नफरत करते हैं, बहुत से लोग यीशु मसीह से दूर भागते हैं, बहुत से लोग मसीह लोगों को मार के उनको जिंदा जलाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज उनकी नफरत का कारण क्या है? वो क्यों यीशु मसीह पे उतना क्रोध करते हैं? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह का वचन जब हम जेल में सुनाते हैं तो जेल के कैदियों का जीवन बदल जाता है। और जब कोई व्यक्ति शराब पीने वाला है, वो अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगता है और सचमुच से जब वो विश्वास करता है तो अपनी शराब को छोड़ देता है। अगर वो कोई एडिक्टेड बीमारी उसको है, अगर वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो उसका एडिक्शन चला जाता है। अगर वो व्यभिचार में बढ़ता है तभी परमेश्वर उसको व्यभिचार से छुड़ाता है। अगर वो पान तंबाकू गुटखा और शराब की लत में है तो ये सारी आदतों यीशु मसीह के कारण क्या हो जाती है? छूट जाती है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम लोग क्यों यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते? क्योंकि हम इससे छूटना नहीं चाहते। हम इस दुनिया की आशाओं पे, इच्छाओं पे, आकांक्षाओं पे चलना चाहते हैं और इसके लिए यीशु मसीह पे विश्वास करना नहीं चाहते। और फिर भी हम लोग देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को रोका। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई गालील से लेके यरूशलेम तक पूरी की। यीशु मसीह ने गालील में उन लोगों को जो कष्ट में थे, जो तकलीफ में थे, उनको प्रभु के वचन को उसने बताना चाहा और बहुत से लोगों ने सुना और उस आशीष को उन्होंने पाया। और उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पे बहुत से लोगों के लिए एक जीवन का कारण बन गया। एक 12 साल की लड़की को उसने जिंदा किया, एक विधवा के बेटे को उसने जिंदा किया, एक कई अंधों को उसने आंखों को खोला, कई दुष्टात्मा लेने वाले लोगों को उसने चंगा किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु मसीह से दुनिया नफरत करती है क्योंकि वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करती है, क्योंकि वे पवित्र आत्मा में नहीं चलते। आप पूछेंगे कि पवित्र आत्मा क्या होता है? क्या पवित्र आत्मा हम सब में है? हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हम सब में है। क्योंकि जब हम कोई गलत काम करते हैं, जब हम चोरी करते हैं तो हमारे चेहरे पे खुशी नहीं आती, हमारे चेहरे पे एक आनंद नहीं होता। वहीं पे जब हम एक अच्छा काम करते हैं तो हमको एक खुशी आती है और हमको एक आनंद आता है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। और ये जब हम लोग कुछ गलत करते हैं तो हमारे कॉन्शियस के साथ कोई परमेश्वर का आत्मा बात करता है कि तू जो कुछ भी कर रहा है तू सही काम नहीं कर रहा है। और इस तरह से परमेश्वर का आत्मा, आप चाहे किसी भी जाति के हो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। और सच्चाई को जानना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार तुम आंखें बंद करके अपने टूटे हुए हृदय से अगर आप प्रार्थना करोगे, आपकी जो भी बीमारी है यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं। जो भी आपकी तकलीफ है यीशु मसीह उसको दूर करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं कि बाइबल में कई लोगों ने प्रार्थनाएं की और उन प्रार्थनाओं का यीशु मसीह ने उत्तर दिया। एस्तेर ने प्रार्थना की, यीशु मसीह ने एस्तेर की प्रार्थना को सुना। यूसुफ ने प्रार्थना की, यीशु मसीह परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। मूसा ने प्रार्थना की, मूसा की प्रार्थनाओं को यीशु ने सुना। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने भी प्रार्थना की, यहोवा परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। और उसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग यीशु मसीह के पास अगर दूर जाएंगे
तो यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। क्योंकि हम जब पापी थे, हमने आंखों से और अपने दिल से बहुत सा पाप किया है, हमारे ज़बान से हमने बहुत सा बार पाप किया है, और इसके लिए आज हमको पश्चाताप से यीशु मसीह के पास आना चाहिए और हमें माफ़ी मांगना चाहिए। हाँ परमेश्वर, हमने तेरे खिलाफ में बात किया, हाँ परमेश्वर, हम तेरे विरोध में बात किया, और इसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहिए। यीशु मसीह आज सारे जगत के लिए प्रेम को लेकर आया, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता एक पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका नाश न हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम कोई भी इस दुनिया में नहीं कर सकता। उस प्रेम को उसने कैसे बताया? अपने इकलौते एक पुत्र को उसने दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका इकलौता पुत्र किसी को आप देने के लिए मन आपका तैयार होगा? किसी को आप उसको देने के लिए वो आपका मन तैयार होगा? कभी नहीं। आप कहेंगे कि चाहे तो मेरी आधी संपत्ति ले लो, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बच्चे से प्यार करता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उसका जो एकलौता पुत्र था उसको ही किसको दे दिया? जो लोग पापी थे। और एक दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चों को हम लोग एक अच्छे परिवार में दे सकते हैं, हमारे बच्चों को एक अच्छे खानदान में हम लोग दे सकते हैं, लेकिन एक जो शराबी खानदान है, एक जो जुआरी का खानदान है, एक जो कर्जे में डूबा हुआ खानदान है, क्या उसको उनके घर में हम लोग कभी अपने बच्चों को दान में दे सकते हैं? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर ने, जब हम पापी ही थे, उसी समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र को इन पापी शराबी जुआरी लोगों के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि उसमें से कोई भी नाश न हो, कोई भी शराबी नरक में न जाए, कोई भी तंबाकू खाने वाला नरक में न जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर को खराब करने का अधिकार हमें नहीं है। अगर हम मुंह से तंबाकू खाते हैं तो हम किस मुंह से परमेश्वर की आराधना करेंगे? अगर मुंह से हम शराब पीते हैं तो हम किस मुंह से परमेश्वर की आराधना करेंगे? परमेश्वर को टूटा हुआ दिल चाहिए। अगर दिल में पूरी गंदगी भरी है तो कैसे हम लोग दिल में यीशु मसीह को हम लोग ला सकते हैं? और इसके लिए अपने जीवन में आज आपके लिए एक ही रास्ता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। आज आपके लिए एक ही रास्ता है और एक ही सच्चाई है और एक ही जीवन है, और वही एक रास्ता है जो आपको बचा सकता है, आपको जीवन के मार्ग में ले जा सकता है। और क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह में यहोवा परमेश्वर है, और यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा का गुण है। और इसके लिए आज हमको यीशु मसीह के कदमों में आके उससे हमको माफी मांगना चाहिए, उससे कहना चाहिए, यीशु मसीह, ये मेरे पापों की वजह से आज इन सारे रोगों को हमारा देश, आज सारा युग, सारा देश आज क्या हो रहा है? इससे सफर हो रहा है, इन तकलीफों को सह रहा है। यीशु मसीह, हमने तेरे सृष्टि को खराब किया है, हमने तेरे एनवायरनमेंट को खराब किया है, हमने पैसों के कारण बड़े बड़े कारखानों को तैयार किया है, पैसों के कारण हमने बड़े बड़े शराबों के कारखानों को बनाया है, पैसों के कारण हमने कहीं बस्तियों को हमने उजाड़ दिया है, कहीं जंगलों को हमने उजाड़ दिया है। परमेश्वर, हमें माफ कीजिए, इस दुनिया को आप फिर से बनाइए। आपके लिए आज एक शुभ संदेश है। ये जब 40 दिन जो कोरोना वायरस के जो लॉकडाउन के दिन है ये खत्म हो गए, तब तक 40 दिन में परमेश्वर आपके लिए एक नई सृष्टि को बना रहा है। आज समुद्र साफ हो रहा है, आज नदी साफ हो रही है, आज सृष्टि साफ हो रहा है। आज मनुष्य जीवन में कोई किसी का खून नहीं कर रहा है, कोई किसी के मन में किसी के बारे में लालच नहीं है। क्योंकि इटली में हम लोग देखते हैं कि लोग पैसा फेंक रहे, क्योंकि उनको अभी पैसे का लालच नहीं रहा। अभी लोग परमेश्वर के पास आने चाहते हैं, और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरी शक्ति से यीशु मसीह पे प्यार करोगे तो आप इस कोरोना वायरस, क्या दुनिया में कोई भी वायरस आपको नहीं सताएगा। क्योंकि सबसे बढ़कर अगर हम पवित्र आत्मा में है तो पवित्र आत्मा को कोरोना वायरस छू नहीं सकता। क्योंकि हम अगर शरीर में रहेंगे तो जरूर हमको कोरोना वायरस रहेगा, लेकिन जब हम आत्मा में चलेंगे तो पवित्र आत्मा हमको बताएगा कि हमको किस मार्ग पे चलना चाहिए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आए। तो आइए हम लोग आज प्रार्थना करेंगे पूरे मन से
हम उसके पास आके उसके उसके हम लोग चरणों में जाके उससे माफ़ी मांगेंगे, ताकि वो हमारे पापों को माफ़ करे, पापों को क्षमा करे। उसने हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और उसी नाम से हम सिर्फ बाज बच सकते हैं, यहोवा के क्रूस से बच सकते हैं, तो वो है सिर्फ यीशु मसीह। यीशु मसीह ही हमको उस क्रूस के उस ढाल के समान हमको संभालना चाहता है। वो उसके लिए हमको आज उसके पास आना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं शाम के समय प्रभु तेरे वचन के द्वारा आज बात करने का जो मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में प्रभु जिन जिन भाइयों ने तुझ पे विश्वास किया है, जिन्होंने तुझको अंगीकार किया है प्रभु, जिन्होंने कहा है कि हाँ यीशु मसीह, हम तुझको अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, हमारे पापों की क्षमा कीजिए, हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, हमने बहुत सा पाप किया है, हमारे पापों की क्षमा कर। और जो कोई प्रभु आज इस शाम के समय मेरे पीछे प्रार्थना करेगा, उनके साथ तू हो जाइए। आप मेरे पीछे बोलिए, प्यारे यीशु मसीह, आज से मैं तेरे लिए जीऊँगा। हाँ यीशु, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए जी उठे, और आप वापस आने वाले हैं, और इसके लिए मैं मसीह जीवन में जीने के लिए मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।